Hello everyone, I'm back with the next video. So dear viewers, as you can see the screen, today's topic is Max Verdimer's theory of personality. और ये भी एक पर्सनालिटी के लिए एक थ्योरी है जो कि मैक्स वर्दिमर की दी हुई है. सो वर्दिमर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर्स ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट नोन एज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी. गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फाउंडिंग फिगर्स में ये एक थे. और ये जो है होल टू पार्ट मतलब कंप्लीट टू पार्ट की ओर जो है इसका थ्योरी इंडिकेट करता है. कंप्लीट डेवलपमेंट से लेकर के पार्शियल डेवलपमेंट की ओर इंडिकेट करता है. तो आगे देखते हैं. अलॉन्ग विद कोहलर एंड कोफका, वर्दिमर वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल proponent of Gestalt theory, which emphasized higher order cognitive processes in the midst of behaviorism. कुछ और लोगों के साथ, कोहलर और कोफका के साथ मिलकर इन लोगों ने गेस्टाल्ट थ्योरी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बनाई है, जो कि बहुत सारे हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेसेस को इंडिकेट करता है और उसका बिहेवियर में क्या चेंज आता है, सारी चीज़ों को डिटेल करता है. So according to Verdimer, the focus of Gestalt theory was the idea of grouping. तो उसका जो फोकस था गेस्टाल्ट थ्योरी साइकोलॉजी जो भी था उसका फोकस था ग्रुपिंग को लेकर के. हम लोग जब चीज़ों को देखते हैं तो उनके ग्रुपिंग के आधार पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लगाते हैं. दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुली काउज अस टू स्ट्रक्चर और इंटरप्रेट अ विजुअल फील्ड ऑफ प्रॉब्लम इन अ सर्टेन वे. The primary factors that determine grouping were, कुछ ग्रुपिंग जो अभी हमने बोला, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारे आसपास की चीज़ों को लेकर हम लोग आइडिया लगाते हैं. और सुनिए, वेट अ मिनट. यस. सो कुछ प्राइमरी फैक्टर्स इन्होंने ग्रुपिंग के लिए बताया. ग्रुपिंग यानी द ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स अराउंड अस. तो उसमें चार चीज़ें हैं: प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, क्लोजर और सिंप्लिसिटी. एक एक करके इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे. व्हाट डज दिस मीन बाय प्रॉक्सिमिटी? सो एलिमेंट्स टेंड टू बी ग्रुप टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर नियरनेस. नियरनेस के अकॉर्डिंग हमें एलिमेंट्स जो हैं एक जैसे महसूस होते हैं, एक जैसे ग्रुप में महसूस होते हैं. जैसे कि किसी इवेंट में हम लोग लाइट जलता हुआ देखते हैं, सजावट के लिए जो लाइट लगी रहती है ना. ये बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज़ को समझने के लिए. डेकोरेशन के लिए जो लाइट लगती है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे लाइट्स होते हैं जिनको अरेंज किया जाता है इस रूप में कि ताकि वो एक जैसे एक अपीयरेंस दें. जैसे कि कोई फ्लावर बनता हुआ दिख रहा है, कोई लड़की बैठी हुई दिख रही होती है, वेलकम करती हुई दिख रही होती है, इस टाइप की चीज़ें. तो क्या वो सारे पॉइंट्स एक हैं? नहीं, वो सारे पॉइंट्स तो डिफरेंट हैं. दे ऑल आर सेपरेट, बट सिंस दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, उन लोगों का जो नियरनेस है वो काफ़ी क्लोज है, जिसकी वजह से वो एक जैसे दिख रहे होते हैं. ठीक है, तो ये हो जाती है प्रॉक्सिमिटी. उनके नियरनेस की वजह से हमें एक फिगर बनता हुआ हमें दिखता है. नेक्स्ट थिंग है सिमिलरिटी. एक जैसी चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ों में सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं, वो भी एक जैसी हमें दिख रही होती हैं. जैसे कि ये ट्रायंगल, मान लीजिए कि ट्रायंगल्स बने हुए हैं. ट्रायंगल्स कुछ बड़े बने हुए हैं, कुछ छोटे बने हुए हैं. ठीक है, बट चूँकि उन लोगों का जो एंगल्स वगैरह है, साइड का जो प्रोपोर्शन है वो अगर सेम है, यानी कि इफ दे ऑल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल द गिवन ट्रायंगल्स, नॉट ऑल द ट्रायंगल्स, जितने भी दिए हुए बनाए हुए ट्रायंगल्स हैं वो अगर सिमिलर मेजरमेंट के हैं तो वो सभी जो है एक जैसे दिख रहे होते हैं. हम उनको एक अरेंजमेंट में डालते हैं. देखिए, सिमिलरिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको आपने अगर मैथ्स पढ़ा है, आपको अगर याद होगा तो मैं आपको रिकॉल करना चाहूँगी कि सिमिलरिटी क्या है. अब चूँकि यहाँ पे मैं ट्रायंगल्स की बात कर रही हूँ, तो ट्रायंगल्स किस केस में सिमिलर होते हैं? क्या सभी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? नहीं.
देखने में तो ये 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, लेकिन ऑल द ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल्स वही होंगे जिनका साइड्स का रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। साइड्स का जो रेशियो है वो भी प्रोपोर्शन में होगा, बट एंगल्स वुड बी सेम, जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो जब ऐसी सिचुएशंस रहती है, बहुत सारे ट्रायंगल्स हमें अगर सिमिलर दिख रहे हैं तो हम उसको एक जैसा रिगार्ड करते हैं कि दे ऑल आर सिमिलर फिगर्स। फिर आता है आपका क्लोजर। क्लोजर को भी हम लोग लगभग देख चुके हैं, है ना। क्लोजर की वजह से, नियरनेस की वजह से जब आइटम्स एक जैसे बनते हैं तो फिर वहाँ पे हमें कंप्लीट एंटिटी का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। जैसे कि हमने अभी बताया था प्रॉक्सिमिटी में कि कोई फ्लावर बन रहा होता है, कोई वेलकम करती हुई गर्ल दिख रही होती है। ये सारी चीज़ें कैसे हमें दिख पाती हैं, जबकि सारे पॉइंट्स तो डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी वो फिगर्स हमें बनते हुए दिखते हैं बिकॉज ऑफ क्लोजर। तो चूँकि उनमें नियरनेस बहुत ज़्यादा है तो हमें वो पैटर्न सेम दिख रहे होते हैं, पैटर्न बनते हुए दिख रहे होते हैं, सॉरी। नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी, pregnance. Items will be organized into simple figures according to symmetry, regularity and smoothness. From the same example, वही जो डेकोरेशन लाइट का एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि लाइट्स जो है उसमें बहुत सारी चूँकि लाइट्स होती हैं तो वो जल रही होती हैं, बुझ रही होती हैं, फिर बुझ रही होती हैं, फिर जल रही होती हैं, है ना। या तो जल बुझ रही होती हैं और या तो फिर एक बंद हो रही होती है तो दूसरी जल रही होती हैं, फिर वो बंद हो रही होती है, तीसरी जल रही होती है। तो ऐसे जब चीज़ें हो रही होती हैं तो एक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। वो पैटर्न हमें या तो दिखता है कि लाइट जो है मूव कर रही है चारों तरफ, राउंड शेप में घूम रही है या किसी और किसी भी शेप में घूम रही होती है। तो क्या लाइट घूम रही होती है? नहीं, लाइट नहीं घूम रही होती है। वो अपने आप में एक बहुत सारी जो लाइट्स हैं वो जल बुझ रही होती हैं और उनका फॉर्मेशन इस ढंग का रहता है, उनका सेटिंग इस ढंग का रहता है कि वो एक हमें अपीयरेंस देती हैं कि वो जो है लाइट जो है मूव कर रही है, ठीक है। तो इस रंग की चीज़ें होती हैं, ये सारे फैक्टर्स जो कहलाते हैं, दीज आर लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। हमारा माइंड उसको ऑर्गेनाइज करता है, ओके। हमारा माइंड उसको ऑर्गेनाइज करता है और हम उसको उसी तरह समझ पाते हैं, ठीक है। तो विजिबिलिटी के आधार पे, सिंपल सी चीज़ है कि विजिबिलिटी के आधार पे हम लोग अपना जो है एक माइंड को हम लोग उस ढंग से तैयार करते हैं कि हाँ ये दैट इज़ द सेम थिंग व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग। हम लोग समझ रहे होते हैं, देख करके लग रहा होता है कि जैसे लाइट ही मूव कर रही है, कितना सुंदर लाइट मूव कर रही है, नदी की धारा में बह रही है। बट क्या वो नदी की धारा में बह रही है? नहीं, वो लाइट का एक फ्लो बन रहा होता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें देख करके हमें डेकोरेशन फील होता है, हमें अच्छा महसूस होता है। डेकोरेशन देख करके हमारा एक जो सादगी वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। तो एक तरह का ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। कंटिन्यूएशन, इसमें जो चीज़ें यूज हुई वो क्या था? कंटिन्यूएशन, यानी लगातार पाथ को फॉलो करने की वजह से एक कंटिन्यूएशन का फॉर्मेशन होता है। Lines and comes of a design and prefer to see a continuous flow of visual elements rather than a separated objects. इनके कंटिन्यूएशन की वजह से हम उसको एक ऑब्जेक्ट मान रहे होते हैं, जबकि चीज़ें सेपरेट हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको एक ऑब्जेक्ट मानकर चल रहे होते हैं। फिगर या ग्राउंड, फिगर या ग्राउंड में है द ह्यूमन आई आइसोलेट शिफ्ट्स फ्रॉम बैकग्राउंड। अब देखिए मैं एक छोटा सा फिगर दिखा रही हूँ आपको। लुक एट दिस फिगर। What are you observing? What are you observing? तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं कि what did you observe? कुछ लोगों को दो फेसेस आमने सामने दिख रहे होते हैं, कुछ लोगों को बीच में एक जो है उसको क्या कहते हैं, मिडल जैसा कुछ
आई मीन कप जैसा जो हम लोग प्राइज में देते हैं वैसी चीज़ दिख रही होती है ना। ऐसा क्यों? जो लोग वाइट को बैकग्राउंड मान रहे हैं उनके लिए दो फेसेस आमने सामने हैं, बट जो लोग ब्लैक को बैकग्राउंड मान रहे हैं उनके लिए ये प्राइजिंग कप है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हम लोग बैकग्राउंड से चीज़ों को रिलेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। ह्यूमन आई जो है आइसोलेट करता है शिफ्ट्स फ्रॉम द बैकग्राउंड। सिमेट्री एंड ऑर्डर भी हम लोगों ने लगभग देख लिया है। द डिज़ाइन शुड बी बैलेंस्ड एंड कंप्लीट। कोई भी चीज़ अगर सिमेट्री को फॉलो करती है अपने बचपन में या तो फिर किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में सिमेट्री को ज़रूर कंप्लीट किया होगा। तो डिज़ाइन अगर बैलेंस में होती है, कंप्लीट होती है, तो वो एक सिमेट्री का फॉर्मेशन करती है, एक ऑर्डर का फॉर्मेशन करती है। अदरवाइज द यूजर विल स्पेंड टाइम एंड एफर्ट ट्राइंग टू परसीव एन ओवरऑल पिक्चर। तो इस तरह से यूजर जो है अपना टाइम लगाता है, एफर्ट लगाता है और एक पिक्चर का निर्माण करता है। वर्दीमर वॉज मेनली कंसर्न विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। वर्दीमर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर काफ़ी कंसर्न हैं। द एसेंस ऑफ सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर इज बीइंग एबल टू सी द ओवरऑल पिक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम। कहने का सेंस ये है कि ये हमारे देखने की क्षमता पर निर्भर करता है कि हम क्या देख रहे हैं, है ना। और ये बहुत सही बात है। हमारा बिहेवियर, कुछ लोग समाज में इसको मैं जनरल तरीके से अगर बताऊं तो समाज में बहुत तरह के लोग रहते हैं, लेकिन सबका नज़रिया एक जैसा नहीं होता। ये उनके देखने, उनकी सोच पे निर्भर करता है। उनके देखने की क्षमता, उनके देखने की समझ, उनके देखने का नज़रिया, इन चीज़ों पे निर्भर करता है। The classic example of Gestalt theory provided by the Verdimer children finding the area of parallelograms. Gestalt theory provided by Verdimer children finding the area of parallelogram. Yes, कुछ उन्होंने पैरेललोग्राम को फाइंड आउट करने का एग्जांपल दिया है। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने का, आप लोगों ने इसे मैथ्स में पढ़ा होगा कि पैरेललोग्राम चूँकि रेगुलर फिगर्स माने जाते हैं तो उसको उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको जो है वैसे तो उसका फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट, बट उसको अगर उसका दूसरा तरीका भी है कि हम लोग उसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। दोनों ट्रायंगल्स का अलग अलग हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं और उसको ऐड करते हैं। ओके, सो एज लॉन्ग एज द पैरेललोग्राम्स आर रेगुलर फिगर्स, स्टैंडर्ड procedure can be applied making lines perpendicular from the corners of the base. However, a parallelogram with a novel shape of the orientation is provided. The standard procedure will not work and children are forced to solve the problem by understanding the true structure of a problem. That is, the figure can be bisected anywhere if the ends are joint. देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। पैरेललोग्राम का हमने बताया कि इसका फॉर्मूला भी है, और दूसरा तरीका है अगर सिर्फ पैरेललोग्राम की बात की जाए तो उसमें है कि हम लोग किसी भी एंड से बीच में एक डायगोनल पे जो है या फिर किसी पे भी हम लोग एक हाइट को ड्रॉ करेंगे और एक बेस ले लेंगे, फिर बेस इनटू हाइट करके उसको एरिया निकालेंगे। दूसरा तरीका है कि आई मीन इस तरीके में जो है बच्चों को परेशानियाँ हो जाती हैं, कभी कभी उन्हें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है जो बच्चे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि उसको जो है पैरेललोग्राम चूँकि एक रेगुलर फिगर है, उसे हम लोग किसी एक उसमें एक डायगोनल अगर बना दें तो वो दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है और वो दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं, है ना, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो ऐसे केसेस में जो है उन्हें इंटरेस्टिंग लगता है और वो एरिया को फाइंड आउट करना आसान कर पाते हैं। ठीक है, तो चीज़ें ये है कि हम जो दिखा सकते हैं, जो बेहतर दिखा सकते हैं, हमें वही दिखाने की कोशिश करनी है। कुछ और चीज़ें इसमें रह गई, अगर आप इसको देख सकते हैं तो देख लें, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल करूँगी। कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं, बहुत ही माइनर चीज़ें हैं, पॉज करके देख सकते हैं। अब फिर है 5 फेनोमेनन। ठीक है, आप इसको पॉज करके देख लें, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।